आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का है आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए हैं स्वतंत्र। विश्व पर्यटन दिवस पर कल प्रदेश में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। ताजमहल देखने आए पर्यटकों को दिया गया कोरोना बचाव का संदेश। और प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.19% हुई। अब तक 3,25,000 से अधिक मरीज हुए पूरी तरह से स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे ये हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर को नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से भर देते थे। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया, जिनकी आज 28 सितंबर को जयंती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है। ये दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया, जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है।
उन्होंने कहा कि जेपी नारायण ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया, जिनकी जयंती भी 11 अक्टूबर को ही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में लखनऊ के निजी किसान समूह इरादा द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख किया। समूह के निदेशक दयाशंकर सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से सब्जियां और फल खरीदकर आम जनता तक पहुंचाने और किसानों को लाभ दिलाने का कार्य चुनौतियों से भरा था। उन्होंने बताया कि वह जैविक खेती और अनुबंध खेती पर काम कर रहे हैं, जो किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मैंने ये काम किसानों के साथ 1993 में शुरू किया। उसमें जैविक खेती पर ध्यान देता था। फिर हम लोगों ने करीब 460 गाँव में नाबार्ड के साथ किसानों का क्लब बनाने के बाद इन्हीं किसानों को मुझे ये समझ में आया कि पैदा तो किसान कर ले रहा है, लेकिन बेच नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने मंडी के ऊपर काम करना शुरू किया और फिर उन्हीं किसानों को लेकर के हमने इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ लखनऊ में बनाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की बेजोड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एक शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस पर होने जा रही है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है, शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने, पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास का ढांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में ये विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा। कल देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस बार का विषय था पर्यटन और ग्रामीण विकास। देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में पर्यटन की अहम भूमिका है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटकों और गाइडों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गंगा घाट के किनारे के गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अर्थ गंगा परियोजना पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि काशी आध्यात्म तथा पर्यटन का विशेष केंद्र माना जाता है। इस केंद्र को पुनः उसी रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं आगरा में पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल और रेस्तरां मालिकों द्वारा ताजमहल और आगरा किला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ताजमहल को देखने आए पर्यटकों को कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए सैनिटाइज कराकर मास्क का वितरण किया गया और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए सभी पर्यटकों का स्वागत किया गया। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.19% हो गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 36 घंटों में राज्य में कोविड-19 के 5,656 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 55,603 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक 3,25,888 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले 36 घंटों में कोरोना वायरस के 77 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,594 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है। पिछले करीब 10 दिनों में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का है आधार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए हैं स्वतंत्र।
विश्व पर्यटन दिवस पर कल प्रदेश में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन, ताजमहल देखने आए पर्यटकों को दिया गया कोरोना बचाव का संदेश और प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.19% हुई। अब तक 3,25,000 से अधिक मरीज हुए पूरी तरह से स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।